ऑलराइट, वेलकम बैक। आई नो बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। आई वॉज नॉट वेल फिजिकली, थोड़ा टाइम लग गया वीडियोज़ आने में। आई थिंक अब सब सही है एंड होपफुली कि हम अब कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम फॉरेक्स सीख रहे थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जो इंडेक्सेस में काम आएगी। नैस्डैक और US30 में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नैस्डैक में ये बहुत अच्छे से काम करती है गाइज, एंड बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। लेट्स सी क्या है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं, जो FT UK का चैलेंज चल रहा था उस पर कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था एग्जैक्टली क्या हुआ उसका, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लगभग 1 महीने तक जो है गायब रहा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ कि उसमें 1 महीने के अंदर 3 या 4 वीडियोज़ एटलीस्ट बनानी थी, क्योंकि वो एक प्रमोशनल अकाउंट था। दैट वाज नॉट पेड एक्चुअली, वो फ्री अकाउंट था, एज अ प्रोमो अकाउंट दिया था उन्होंने, ठीक है। एंड तो हुआ क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरे एंड से फुलफिल नहीं हो पाया। सो कह सकते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने ब्रेक कर दिया एंड वो वीडियोज़ नहीं जो है अपलोड हो पाई या फिर नहीं बन पाई जितनी बननी थी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर। बाकी FT UK का अगर मैं रिव्यू देखूं अपने एंड से पर्सनली, तो अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। स्पेशली अगर आप लो कैपिटल में ट्रेड करना चाह रहे हैं, छोटे कैपिटल से या बड़ा कैपिटल अगर बनाना चाह रहे हैं, आपके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं और मार्केट में और भी कंपैटिटर्स हैं। लेकिन FTMO है, माई फॉरेक्स फंड्स है जो भी अच्छी डील दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि FT UK के साथ है। पहला, उनके पास केवल एक ही इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, ठीक है। उसी इवैल्यूएशन में आपको मतलब 2-3 नहीं करने पड़ेंगे, उसी पर आपको जो है वो प्रॉफिट टारगेट जनरेट करके वो आपको फुलफिल करना होगा। दूसरा, उनका कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत फास्ट है। आपको FTMO, माई फॉरेक्स फंड या फिर जो भी उनके कंपैटिटर हैं उन पे आपको घंटों वेट करना पड़ेगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व होने के लिए। लेकिन FT UK के साथ आई डोंट नो, वो थोड़ा नए हैं इसीलिए या मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत फास्ट हैं। आपके पास जो भी क्वेरीज हैं वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट आपको जो है आंसर देते हैं वहाँ पर। शायद ही मैंने आपको बताया भी था। कुल मिला के एक चीज़ है कि कस्टमर सर्विस अच्छी है, प्राइस भी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही इवैल्यूएशन प्रोग्राम है। और इस मंथ के लिए यानी मई मंथ के लिए 2 या 3 दिन और बचे हुए हैं। इन 2-3 दिनों में अगर आप कोई भी अकाउंट उनका क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एक ऑफर भी चल रहा है उनका कि आपको एक फ्री रीटेक मिलेगा। मतलब एक बार अगर आपका अकाउंट आप नहीं अचीव कर पाते वो चीज़ जो भी आपको टारगेट दिया हुआ है, या फिर आपका अकाउंट साफ़ हो जाता है, या फिर वो जो वायलेशन है वो आपके अकाउंट में पाई जाती है, तो आपको एक और बार चांस मिलेगा फ्री में। मतलब एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड होने के बाद भी दोबारा से आपको चांस मिलेगा फ्री में। वो केवल मई मंथ के लिए उनका प्रोमो चल रहा है। और अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका जो प्रोमो कोड है लास्टली स्पोकन, वो काम करेगा एज यूजुअल। उसमें 5% का आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट किसी भी प्लान में, ठीक है। ये मेरे एंड से है। बाकी प्रोफॉर्म में अगर आप इवैल्यूएशन चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर उसको पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास मनी मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप एक बिगिनर हैं तो नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर आप केवल पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इट्स बेटर कि आप उसको सेव करें। और मैं कहूँगा कि सेव करने के बाद आप चाहे तो खुद अपने अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करें, क्योंकि लॉस तो होगा ही आपको कहीं ना कहीं। आप अपने खुद के पैसे से ट्रेड करें या फिर प्रॉप फर्म के लिए इवैल्यूएशन चैलेंज लें। आप एकदम से नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी ही नहीं होती सब कुछ, आपके और भी डायनामिक्स होते हैं और भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपको मास्टरी करनी होती है। सबसे पहला उसमें होता है आपका मनी मैनेजमेंट, और उसके बाद आपका ट्रेड करने की जो साइकोलॉजी होती है उस पर आपको मास्टरी करनी होती है। अगर इन दो जो है एस्पेक्ट्स पर आप नहीं काम कर पाएंगे तो ट्रेडिंग आप प्रॉप फर्म के साथ करें या फिर कहीं भी करें, वो आपको सक्सेसफुल नहीं कराएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके पास वो एज नहीं रहता, विनिंग वाला एज, ठीक है। ये ट्रेडिंग का एक सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ रिवील किया। स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई, गो अहेड। कूपन कोड दे रखा है और बाकी ट्रस्टवर्दी है FT UK, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक क्विक अपडेट था FT UK का जो चैलेंज था उस पर। वो वीडियोज़ ऑलरेडी हैं वहाँ पर जो मैंने डाली हैं, उनको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी कोई भी अगर कोई कमेंट हो आप कर सकते हैं नीचे।
आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। एंड बाकी कुछ समय में हो सकता है मैं माई फॉरेक्स फंड्स के जो है इवैल्यूएशन चैलेंज की कुछ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फिलहाल इस वीडियो में इंडेक्सेस में जो यूएस के इंडेक्सेस हैं जैसे नैस्डैक है और यूएस 30, इन पर जो ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, छोटे टाइम फ्रेम में यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड होगा। बहुत ही सिंपल है। लेट्स बिगिन। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक EMA, यानी एक नहीं 3 चाहिए होंगे, 20, 50 और 200 के, यानी 3 EMA आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे चार्ट में। मेरे पास यहाँ पर NAS 100 यानी जो नैस्डैक है उसका यहाँ पर चार्ट है, और इसको मैं 15 मिनट्स में कन्वर्ट मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है। नाउ अब मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। पहला है 20 पीरियड का, दूसरा है 50 का, तीसरा है 200 पीरियड का, ठीक है। अब ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है गाइस, और ये चीज़ आपको केवल इस सिग्नल मिलने के साथ ही ट्रेड करना है। बिलीव मी, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो चौंकाने वाला है। बिलीव मी, जब भी ये सिग्नल मिला है मैं आपके सामने टेस्टिंग करूंगा एवरी सिंगल टाइम। इसने जो है आपको विनिंग एज में रखा है। लेट्स सी अब प्रॉफिट। लेट्स सी स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको देखना है सिंपल सा, मूविंग एवरेजेस एक के ऊपर एक हो, लाइक इस तरह से कुछ। सबसे नीचे 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, उसके बाद 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। अगर ये होती है सिचुएशन, और इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होगा, आप ट्रेडिंग को आप जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो उतना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ट्रेडिंग में गट फीलिंग काम करती है। गट फीलिंग कहाँ पर आपको लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें हैं। पहला मूविंग एवरेजेस, जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं, इसमें से 50 या 20 या फिर 100, ये तीनों काम करेंगे एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। दूसरा जो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है, कौन सा? एनगल्फिंग। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको शायद पता होगा, एनगल्फिंग कैंडल जो है उस पर ट्रेड करता हूं मैं। बहुत अच्छा एज जो है वो आपके साइड रखता है ये, ठीक है। सो लेट्स सी, यहां पर एग्जांपल देते हैं। दिस वन परफेक्ट एग्जांपल है इस ट्रेड का, जो मैंने एग्जीक्यूट भी किया था जिस दिन ये फॉर्म हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले। ऑल्दो मैंने इसमें टारगेट 1:2 का लेके निकल गया था, लेकिन आई थॉट कि ये मैं बहुत जल्दी निकल गया था। उसका रीज़न ये था कि वीकेंड आने वाला था। मैंने ये थर्सडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मई 26 को। तो फ्राइडे को मैं ट्रेड थोड़ा कम करता हूँ या फिर मैं अर्ली निकल लेता हूँ मार्केट से। उसका रीज़न यही है कि फ्राइडे को थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है मार्केट में, और प्राइस स्ट्रक्चर को एकदम से जो है अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता। सो दैट वाज द ओनली रीज़न। सो यहाँ पर देखिए, मैंने पहली जो कंडीशन बताई थी कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं एक स्लोप हो रहे हो, मतलब एक के साथ एक इस तरह से, बिल्कुल केवल जो इनका जो एंगल है वो देखिए लगभग 25 से 45 डिग्री के बीच में है। कुल मिला के एकदम स्ट्रेट नहीं है और ना ही बिल्कुल फ्लैट है। ये कुछ इस तरह से होंगे, देखिए इस डायरेक्शन में, अगर ये बाई का है तो ये परफेक्ट एरिया है। आप देख लीजिए, आंखों में बिठा लीजिए इस तरह की सिचुएशन जहां पर होती है मूविंग एवरेजेस में। यहां पर आपको देखना है फिर इस तरह का कैंडलस्टिक। ध्यान से देखिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। सिंपल सा। या फिर यहां पर देखिए कैंडलस्टिक, सेम यही कैंडलस्टिक, दिस वन। पिछले कैंडल को पूरा एनगल्फ किया है विक के साथ, ठीक है। या फिर इस तरह का कैंडलस्टिक सेम ही है। आपने कहीं पे भी एंट्री ली हो, यहां पर ली हो, यहां पर ली हो, यहां पर ली हो, एवरी सिंगल टाइम आप देखिए आप लॉस में नहीं है, वहां से आपको प्रॉफिट ही मिला है। लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट कब ज्यादा हो सकता है और कब आपको केवल 1:2 पर लिमिटेड रहना है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपका 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास ऐसा
इस तरह का सीन हो, यानी मूविंग एवरेज आसपास हो, क्लोज हो। यहां पर देखिए 200 पीरियड का मूविंग एवरेज बिल्कुल पास है, और यहां पर क्या डिफरेंस क्या है, यहां पर मूविंग एवरेज 200 पीरियड का बहुत दूर है। तो दो सिचुएशन है, देखिए अगर मूविंग एवरेज तीनों आसपास होते हैं और इस तरह से दिख रहे हैं आपको बिल्कुल स्लोप करते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका टारगेट होगा 1:4 के आसपास, और ये ट्रेलिंग होगा। अगेन आउट से ट्रेल कर सकते हैं आप इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1:4 तक केवल अपने स्टॉप लॉस को हटाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट काम करना है, क्योंकि मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता है इस एरिया में, ठीक है, और इसकी कंडीशन एक और है कि कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं मूविंग एवरेजेस अभी स्लोपिंग सिचुएशन में नहीं आए हैं, लेकिन आपको एंट्री कैंडल, ये जो कैंडल है ये आपको पहले ही मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा गट फीलिंग से काम करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा इसको किस तरह से आप, ताकि मूव मिस ना करें। फिलहाल इस ट्रेड की बात करें तो यहां पर अगर मैं यहां पर एंट्री मारता हूं इस कैंडल के बाद, क्योंकि इससे पहले हमें एंट्री कैंडल नहीं मिला है, देखिए, और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट कैंडल के नीचे, ठीक है, और टारगेट देखिए 1:2 के आसपास यहां पर हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे 1:1 या 1:2 आए, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए ब्रेक इवन पर, और देन 1:4 बहुत आसानी से हिट हो रहा है यहां पर, सी, और ये भी केवल 2 दिनों के अंदर। जो विनिंग ट्रेड है उससे क्यों निकलना अगर वो आपको फेवर कर रही है। अब ये जो 1:4 वाला रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये तब होगा आपका जब तीनों मूविंग एवरेजेस आसपास हो, यानी 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आपने एंट्री बनाई, देन आपका जो टारगेट है वो लंबा जा सकता है। लेकिन यही सिचुएशन अगर मैं देखूं यहां पर, कहां पर, इस एरिया में, अब यहां पर मेरे पास क्या है सिचुएशन, यहां पर थोड़ा अलग है। यहां पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज दूर है, तो इस सिचुएशन में मेरे सामने जो टारगेट होगा वो इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो यहां पर केवल 1:2 लेके मैं निकल सकता हूं मार्केट से, आसानी से निकल सकता हूं। ऑल्दो यहां पर भी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है, देखिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है या जो मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के ट्रेडिंग सेटअप में, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर अगर आप हैं, बहुत ज्यादा ऊपर हैं, गैप ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप 1:2 के आसपास जो है अपना टारगेट रखिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकता है यहां से बहुत जल्दी। अब इस सिचुएशन में अगर आप एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं तो आपको शायद पता होगा कि आपको स्ट्रक्चर लेवल भी देखना आता होगा। तो यहां पर अगर मैं पिछला स्ट्रक्चर देखूं तो यहां पर है इस लेवल तक। तो अब देखिए इस लेवल तक आप कोशिश करेंगे यहां पर कि हो सकता है कि 1:2 से भी थोड़ा कम लेके आप निकल जाए यहां पर। ऑल्दो यहां पर ब्रेक मिल चुका है, लेकिन मार्केट में हमें बहुत स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है। आपका एग्जिट लगभग यहां तक हो जाना चाहिए था। कहां तक? ये एक कैंडल दिखा था हमें, एक शूटिंग स्टार सा कैंडल या फिर एक डोजी सा कैंडल लॉन्ग विक के साथ, तो यहां पर हमें निकल जाना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो लगभग 1:1.7 के आसपास हो रहा है। अब यहां पर टारगेट थोड़ा आपको कम मिला, उसका रीजन है 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर आपने एंट्री की, ठीक है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे, बहुत ही पावरफुल है और नैस्डैक और US30 दोनों में काम करती है। लेकिन मेरी बैक टेस्टिंग के हिसाब से नैस्डैक जिस पर अभी आप देख रहे हैं इस चार्ट में, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पास्ट के हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए। लेट्स एक बार फिर से देखते हैं। और एक चीज और है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है ना, दिस वन, ये अक्सर फॉर्म होता है शाम को 6:30 बजे से 7:30 या 8 के बीच में, यानी जब यूएस की मार्केट खुलती है ना,
उस टाइम पर ये वॉल्यूम वाली जो की है, ये जो कैंडल है, ये आपको देखने को मिलेगी उसी टाइम पर। अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पर मैं टाइम देखूँ ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ पर एक बार ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 7 बजे दिख रहा है। इसका मतलब ये 15 मिनट का कैंडल है, 7:15 में ये कैंडल फॉर्म हुआ होगा। इसके बाद वाला कैंडल देखते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी फॉर्म हुआ था। अगला कैंडल देखते हैं, दिस वन देखिए 6 बजे के आसपास, यानी 6:15 के आसपास ये फॉर्म हुआ था। तो इसलिए 6 से 7:30 के बीच में जो है, जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है, उस टाइम पर ये कैंडल स्टिक आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्लोप हो रहे हैं और ये भी शाम को हो रहा है, देखिए लगभग 7 बजे के आसपास। यहाँ पे भी आपका जो कैंडल स्टिक है, ध्यान से देखिए, जो मैंने कैंडल स्टिक आपको बताई, ऑल्दो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक नहीं है, दूर है, स्टिल यहाँ पे देखिए मतलब उतना दूर नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आपकी एंट्री बनती कहाँ पर, इस कैंडल स्टिक पर, दिस वन। स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर, यहाँ पर टारगेट 1:4 क्या, यहाँ पर तो 1:5.5 तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने केवल 1:4 तक रखा है, और ये आप ट्रेल करके आगे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन सेम वही है, मूविंग एवरेजेस देखिए एक के बाद एक हैं, बिल्कुल स्लोपिंग सिचुएशन में। और आगे देखते हैं, यहां पर देखिए ये एक लूजिंग ट्रेड है, क्योंकि यहां पर मूविंग एवरेजेस स्लोप तो कर रहे हैं, कैंडलस्टिक भी सब कुछ सही है, लेकिन ये फॉर्म कब हुआ देखिए, रात के 1 बजे के आसपास। अब मैं क्या आपको रेकमेंड करता हूं कि रात के 1:30 बजे 2 बजे आप ट्रेड करें, जबकि मार्केट बंद होती है। 2:30 बजे मार्केट बंद हो गई थी, ठीक है, 24 मई का ये सीन है। तो इस सिचुएशन में आप ट्रेड ना ही करें, क्योंकि ट्रेड आप वहां पर करें जहां पर वॉल्यूम अच्छा मिलता है। वॉल्यूम मतलब डे टाइम में, रात मतलब दिन में 12 बजे से, ये इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, दिन में 12 बजे से शाम के 10-11 बजे तक। इसके बाद ट्रेड ना करें, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑल्दो आपकी सिचुएशन, ये जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ये सही मिला था, लेकिन इस सिचुएशन में होता क्या है, वॉल्यूम कम हो जाता है शाम को। रात को 2 बजे अगर आप वॉल्यूम ढूंढेंगे नहीं मिलेगा आपको। तो जो पैटर्न्स है ना, जो मूविंग एवरेजेस है, जो कैंडल स्टिक्स हैं, वो भी इनगल्फिंग कैंडल भी आ गई, उसके बाद भी थोड़ा सा प्रॉफिट में रखा आपको इसने। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये सारी टेक्निकल एनालिसिस बेकार मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह का देखिए, यहां पर ये मूविंग एवरेजेस बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग ढलान में, तगड़ा ढलान है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ना ही करें, अच्छा रहेगा। ऑल्दो यहां पर प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन रिस्क है ना, यहाँ पर रीफॉर्मेशन हो जाता है, एकदम से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। हमें चाहिए बिल्कुल स्मूथ स्लोप करते हुए। आगे देखते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है तो बिल्कुल मिल रही है, मैंने बैक टेस्टिंग करी हुई है। यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर मैं बात कर रहा था गट फीलिंग की। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, स्लोप करते हुए नजर तो आ रहे हैं, ये थोड़ा लेट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक का वेट करते तो शायद आप बहुत लेट पहुंच जाते। तो यहाँ पर क्या हुआ, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ही हमें एक एंट्री सिग्नल मिल गया, दिस वन। और ये टाइम क्या था, टाइम भी देख लेते हैं, कहीं रात के 2 बजे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए कितने बजे, 7:15 बजे, यानी जिस टाइम पर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। अब हमें ये पता चल गया कि मूविंग एवरेज, अब देखिए इस तरह की सिचुएशन होगी जब आपने एंट्री ली होगी, इस तरह की। ऑल्दो मूविंग एवरेजेस जो 20 पीरियड का और जो 50 पीरियड के हैं वो ऊपर हैं, मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है। लेकिन 100 के जो 100 पीरियड का मूविंग, 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, उससे नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है विद इनगल्फिंग कैंडल। अब ये कैंडल स्टिक बहुत पावरफुल है तब जब वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम के साथ अगर हमें ये मिल गया तो देखिए अगले 15-20 मिनट में, या 15-20 के जो कैंडल्स हैं उसके बाद क्रॉसओवर मिल गया हमें आसानी से। तो यहाँ पर भी सिंपल सा आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट है। देखिए स्टॉप लॉस आपको ऊपर ज्यादा नहीं रखना है, केवल स्विंग के जस्ट ऊपर, केवल आपका जो 1-2 पिप का जो फासला है, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो अगर वो डबल टॉप वाली सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में देखिए आराम से 1:4 तक आपका जा सकता है। उसका रीजन ये है
कि आपके मूविंग एवरेजेस ना बहुत नज़दीक थे, वहाँ से डिस्टेंस बहुत अच्छा खासा मिला। ये आप ले सकते हैं, उसके बाद फर्दर ट्रेल करके आप आगे भी जा सकते हैं अगर आप होल्ड करना चाहें तो। सी बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूविंग एवरेजेस का कमाल, साथ में एनगल्फिंग कैंडल। यहां पर देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपको बिल्कुल देखते ही एंट्री नजर आ रही होगी। मतलब आपको वेट ही नहीं करना ज्यादा। ठीक, आपको चार्ट पैटर्न को केवल देखना है। मतलब कुल मिला के आपको ढूंढना नहीं है, आपके सामने पैटर्न जैसे ही फॉर्म होता है आपको खुद एक अपने एंड से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ओके दिस इज द एंट्री। मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है जहां पर हम लंबा टारगेट खींच सकते हैं। लो बिल्कुल कैंडलस्टिक के थोड़ा नीचे। अगर लॉन्ग ज्यादा वीक है तो आप 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर 1:2 का टारगेट हिट हो रहा है, आराम से बिल्कुल हो रहा है। बाकी ट्रेल आप कर सकते हैं, इसको ट्रेल हो रहा है तो लेट्स सी क्या ये प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं। अगर आप इसको ट्रेल करते शायद आपका स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे हिट हो सकता था यहाँ पर कहीं, या फिर अगर आपने 1:1 पर ट्रेल किया होता तो आपका 1:1 प्रॉफिट आप लेके जा सकते थे। मार्केट उसके बाद भी अच्छा खासा ऊपर गया है, आप देख सकते हैं। कुल मिला के ट्रेडिंग का रूल है कि आप ब्रेक इवन पे भी जा सकते हैं एवरी सिंगल टाइम। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। ये गेम जो है ये बहुत ही अनसर्टेन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई हमें सिग्नल मिल रहा है क्या? सिग्नल मिल रहा है लेकिन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, जो कि ये वाला है। जब दूर होता है तो मैंने एक आपको आंसर पहले ही दे रखा है कि आप टारगेट बड़ा नहीं सोचेंगे, टारगेट छोटा देखेंगे वहां पर, एटलीस्ट 1:1 का, क्योंकि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। तो 1:2 के आसपास का टारगेट आराम से हिट हो रहा है। इससे पहले भी इनगल्फिंग मिला है हमें, यहां पर देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको मूव करके यहां पर लेके जाऊं, कैंडल देखिए आप, इस तरह का कुछ है, दिस वन। और ये थोड़ा सा नज़दीक भी है नीचे वाले एंट्री से, तो यहाँ पर हमारी एंट्री कुछ इस तरह से है, 1:2 या उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं आराम से, 1:4 तक भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सो ऐसे ही मैंने बैक टेस्टिंग करी है, अच्छा खासा डेटा बैक टेस्ट किया मैंने इस स्ट्रैटेजी का, और बिलीव मी बहुत ही अच्छे सिग्नल मिले हैं इसके। एंड ट्राई कीजिए, ऑल्दो आपको वेट करना पड़ेगा। जो ट्रेड है आप देख सकते हैं, मई मंथ में आज है 29 तारीख, और मैं बैक टेस्ट लगातार कर रहा हूँ, और जितने भी सिग्नल्स मिल रहे हैं वो सारे देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मैं 6 मई पे हूँ चार्ट में। अभी तक हमने कितने ट्रेड लिए? 3-4 ट्रेड लिए मैक्सिमम, 3 ट्रेड लिए आई बिलीव, या 4। तो ये 5 मई का एक और है यहाँ पर एंट्री का सिग्नल। ऑल्दो थोड़ा सा मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता, सिग्नल मिला है हमें, देखिए फिर भी इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी है ये। और ये वॉल्यूम देखिए, शाम का ही सीन है, नहीं ये है रात का 12 बजे के आसपास, जो कि नो ट्रेडिंग टाइम है। ठीक है, इस टाइम पे हम ट्रेड नहीं करते। इससे पहले देखते हैं कोई सिग्नल मिल रहा है हमें। अभी मई मंथ में ही हम केवल ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सॉलिड सिग्नल, दिस वन एनगल्फिंग कैंडल, सेलिंग का सिग्नल है। एंड एंट्री, स्टॉप एंड टारगेट 1:4 तक आई थिंक जा नहीं रहा है, ये जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, ऑलमोस्ट शायद जाए, आई एम नॉट श्योर, बिल्कुल हिट हो रहा है वैसे 4 तक, नहीं तो आगे भी हिट हो सकता था यहाँ पर। अगर आप ट्रेल करते तो शायद आपका फिर स्टॉप लॉस जो है 1:2 के आसपास ये निकल सकते थे आप मार्केट से। सो गाइज ये है स्ट्रेटजी जो है NAS 100 और US30, इवन क्रूड पे भी, क्रूड ऑयल जो है उस पर भी काम करती है, मैंने बैक टेस्टिंग करी है, लेकिन जो सबसे अच्छे से काम करती है वह है NASDAQ में। ट्राई कीजिए इसको। अब देखिए मैंने मई मंथ में कितने ट्रेड करे, 4 या 5 ट्रेड मैक्सिमम पूरे मंथ में, और वो 4 के 4 ट्रेड जो है 1:4 के थे या 1:2 के थे, और सारे 100%
विनर थे। लेकिन टाइम जोन को ध्यान रखते हुए एक जो 12 बजे 1 बजे या 2 बजे का ट्रेड का टाइम था, आई होप कि आप नहीं करेंगे। इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 11 बजे के बाद कोई नया ट्रेड आप एग्जीक्यूट ना करें। पुराना जो ट्रेड है उसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज ओके, या फिर ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नया ट्रेड एग्जीक्यूट करना है आपको केवल 12 बजे, जो कि 12 PM होगा इंडियन टाइम के हिसाब से, और 11 बजे रात के, इसके दौरान ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है नया। आई होप इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहला कि ट्रेड कम करना है सर, ओवर ट्रेड नहीं करना है आपको। 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड करने पे भी पूरे महीने में, पूरे मई मंथ में, अभी 29 है आज, पूरा महीना निकाल दिया, 4 हफ्ते निकाल दिए, और हमने केवल 4 या 5 ट्रेड करी हैं और सारी प्रॉफिटेबल हैं, वो भी अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। यकीन कीजिए $500 का भी आप अगर रिस्क लेते हैं यहां पर ना, अगर आप बड़ा जो है अकाउंट यूज़ करते हैं, अगर आप प्रॉफ फर्म के साथ भी काम करते हैं, एग्जैक्ट मान लेते हैं आपके पास 50,000 जो है डॉलर का एक अकाउंट है, लाइव अकाउंट, और अगर आपने हर ट्रेड में $500 रिस्क डाला, और आप 1:4 देख लीजिए, अब एक ट्रेड ही आपको $2,000 दे के आ रहा है, और आप 2000 × 4 कर लीजिए, चलो 1:2 भी मानते हैं अगर, तो फिर भी आप देखिए अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो आपकी 4 या 5 ट्रेड में, हर ट्रेड में $1,000, लगभग $5,000 से आप अप होते केवल 4 ही ट्रेड में। दूसरा, आप इस पूरे 29 दिनों में आप लगभग 150 ट्रेड करेंगे और अकाउंट इससे भी ज्यादा आपका माइनस में चले जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो पैसा कमा रखा है ना, उसको रोक कर रखना अपने पास, ये बहुत टफ है। पैसा आएगा लेकिन उससे ज्यादा चला जाएगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ, कह सकते हैं। कम ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, प्रॉपर सिग्नल का वेट करना है। जब भी ट्रेड का सिग्नल मिलता है शाम को, स्पेशली 6 से 8 के दौरान नजर रखिए आप, इसी दौरान ज्यादा सिग्नल मिलते हैं। एंड जब भी ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है, डोंट हेजिटेट होना ही नहीं है। जैसे ही सिग्नल मिल रहा है, फॉलो द प्रोसेस, ट्रिगर द बुलेट, सिंपल सा है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।